पति के 15 टुकड़े कर दिए। कल एक फिर खबर मिली है सोशल मीडिया पे, एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया। कहते हैं महाराज न जाने वो कैसी अबलाएं होती हैं। महाराज जब किसी की मृत्यु होती है तो कितना अपार दर्द होता होगा। वो कैसे उन्हें मार देती है, उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें दया नहीं आती। कहते हैं ये मानस का तन है महाराज, जब मनुष्य के ऊपर मनुष्य को ही दया ना आए तो वो मनुष्य कैसा। कहते हैं पहली बात तो मनुष्य से यदि फर्क कर लिया जाए, मतभेद कर लिया जाए तो कोई बात नहीं, सगे अपने पति से इतनी बड़ी दुश्मनी लेना तो महाराज बहुत बड़ी बात है। महाराज बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं। कहते हैं किसी नशीले पदार्थ को खिला करके अपने पति को सुलाने के पश्चात अपने प्रेमी को बुलाया और महाराज उसे 15 टुकड़ों में काट के एक ड्रम में डाल करके उसके ऊपर से सीमेंट घोल के डाल दी। कहते हैं ये खबर जब मिली है लोगों को तो महाराज थाने तक ये खबर गई, पुलिस पकड़ करके ले गई। आज जेल में है वो मुस्कान, क्या उन्हें अब याद नहीं आती होगी? अब उन्हें अपने ऊपर पश्चाताप हो रहा होगा कि हे प्रभु मेरे हाथों से ये कैसा अनर्थ हो गया। अब दुनिया की जितनी भी भूली बातें सारी याद आ रही होंगी, लेकिन याद करना ये करने से पहले अगर हमें याद आ जाए कि इसका परिणाम क्या होगा तो शायद वो कर्म हमारे हाथों से नहीं होंगे। याद रखना इस दुनिया की नजर से तो हम हर हाल में बच सकते हैं, लेकिन उस भगवान की नजर से कैसे बचेंगे। महाराज जिसकी करोड़ों आंखें हैं, किसी भी हम कमरे में बंद हो वो हमें देख रहा है जैसे हम कर्म करते हैं। कहते हैं आज इस भारत भूमि में पाप से ये पृथ्वी बढ़ रही है, पाप कम नहीं हो रहा है इस धरती पर भैया, बहुत अनर्थ हो रहा है। बताया ये सुनो लला दे ध्यान, भूल गई भारत मर्यादा। सुनो लला दे ध्यान, ये वही भारत है, ये वही भारत है जिस भारत में सती सावित्री मैया पलती थी। ये वही भारत है महाराज सावित्री ने अपने पति को यम से छुटा लिया। ये वही भारत है माताओं, जिस भारत में माताओं ने जन्म दिए हैं ध्रुव और प्रहलाद को। ये वही भारत है जिस भारत में राम और कृष्ण आए। आज इस भारत में क्या हो रहा है, कैसे भरोसा करेगा एक अबला के ऊपर कोई, कैसे भरोसा करेगा एक नारी जाति के ऊपर। कहते हैं सब बुरे नहीं हैं, लेकिन ताल में जब एक मछली मरती है मैया तो सारा ताल गंदा हो जाता है। याद रखना महाराज जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया होगा क्या गुजर रही होगी उस माँ के ऊपर। आज इस बात की सनसनी पूरे भारत में छाई है। याद रखना बताया सुनो लला दे ध्यान, भूल गई भारत मर्यादा। मेरे दिल में ऐसी चुभे लगी जैसे हीरे दादा।
दुनिया में। बताया अरे प्रेम करी गैर मरद डोली, शरीर के टुकड़े कर दिए। एक पत्नी ने, जिस पत्नी को इस भारत में देवी कहा जाता है, जिस भारत में एक लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, जिस भारत में सीता के भांति एक बहन बेटी को देखा जाता है, उस देश की बहन बेटी ने अपने ही पति के 15 टुकड़े किए। बताया ऐसा ही बना रहा तो इस दुनिया से पता नहीं कितने माताओं के पुत्र चले जाएंगे दुनिया से, पता नहीं कितने कांड हो जाएंगे, कितने मर्डर हो जाएंगे। महाराज यदि ऐसा ही चलता रहा, उन्हें तो ऐसी सजा देनी चाहिए, सरकार को ऐसी सजा देनी चाहिए। मैया ये भारत इस प्रकार से इस घटना को देख करके सनसनी छाई है, हर किसी का दिल दहल जाए, ऐसी उन्हें सजा देनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कभी ऐसा कोई काम ना हो जो किसी माँ का बेटा किसी माँ से जुदा हो जाए। याद रखना। जाए दई भारत की काया, न जाए दई भारत की काया, गौ मैया को मारो लगा पापी कर सुनाया। प्रेम की क्या जरूरत जो मृत्यु के घाट ही उतार दे। कहते हैं जो अपने पति की नहीं हो पाई वो भला किस दूसरे की हो पाएगी। कहते हैं प्रेम करने के बाद उसने विवाह किया, फिर अपने पति को मार दिया किसी दूसरे के चक्कर में। उस प्रेमी को ही सोचना था कि जिसके साथ में 7 बावरे डाल के आई, जब बाकी नहीं भाई तो तेरी कब हो जाएगी। महाराज बताया प्रेम में
क्या सोच रही होगी कि दुनिया में हमें शांति मिलेगी और भगवान भी हमारी इज्जत करेंगे। याद रखना, दुनिया वाले तो दंड देंगे ही देंगे, लेकिन जब दुनिया के बाद भगवान के पास जाएगी ना तो तेरी वो दुर्दशा होगी जो तुझे पता भी नहीं होगा। महाराज बताया तो तुम्हारे झोपड़ी को महल बना दे, सिंहासन बना दे, और एक स्त्री चाहे तो तुम्हारे महल को मिट्टी का ढेर बना देगी। महाराज बताया जब अपने ऊपर स्त्री आती है तो वो सब कुछ कर सकती है। बताया नारी जब लाजन नारी जब लाजन उठाए तो पल में नागिनी बन जाती है। नारी जब लाज लुटाए तो पल में नागिन बन जाती है। अगर स्त्री चाहे तो तुम्हारे महल को महाराज और से ऊंचा सिंहासन बना दे, और स्त्री ही चाहे तो तुम्हारे सिंहासन को मिट्टी का ढेर करके छोड़ेगी। ऐसी अबला होती है। याद रखना महाराज, इस भारत में इन बातों की चर्चाएं बहुत चल रही है, तो हमारी तो यही विनती है सभी से। कहते हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन महाराज हे परमात्मा, हे प्रभु, ऐसी बहनों को भी भगवान सतबुद्धि दे